नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 63 जिसकी दिनांक है 8 दिसंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट हमारी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 2 संघवाद के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है, जो कि 1 अंक के हैं। आज की वर्कशीट में कुल 10 प्रश्न हैं। देख लेते हैं उनको एक बार। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई की परीक्षाओं में आएंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का जो पहला प्रश्न है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का बंटवारा। इसका आंसर है जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि सत्ता का बंटवारा। प्रश्न नंबर 2 है, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है वो संवैधानिक जो प्रावधान है और जिनकी प्रक्रिया है उनके क्रियान्वयन की देखरेख करती है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, हमारे देश के संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास है। हमारी जो 3 प्रकार की सूची हैं, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसके अलावा चौथी सूची भी है जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो बच जाती है। तीनों सूचियों के अलावा जो शक्तियाँ हैं उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और अवशिष्ट शक्तियों के जो कानून बनाने जो विषय है उन पर कानून बनाने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो केंद्र सरकार के पास है। प्रश्न नंबर 4 है, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। शहरी क्षेत्रों में हम नगर निगम और नगर पालिका कहते हैं और गाँव के अंदर नगर पंचायत। 5वां हमारा प्रश्न है, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर है सामुदायिक सहभागिता, सत्ता के विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय और समाज के समान विकास के लिए हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है। जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास शक्तियाँ हैं कि वो कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 7 है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए। वाक्यांश देख लेते हैं, वाक्य देख लेते हैं। कार्यपालिका के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो जो कार्यपालिका है उसकी जगह में दूसरा वाक्यांश लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, जबकि जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करती है। प्रश्न नंबर 8 है, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान डैश अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई है। तो हमें संख्या लिखनी है। बच्चों, कुल जो भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित हैं वो 22 हैं। और यहाँ पर क्या पूछा, हिंदी के अलावा, तो 22 में से एक कम कर लेंगे तो क्या आएगा 21। तो इसका उत्तर होगा हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 21 अन्य भाषाएं संविधान द्वारा अनुसूचित की गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। हमारे 4 ऑप्शन है, पहला है यूएसए, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा स्पेन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 स्पेन। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं और उनके कारण दिए हुए हैं। नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभिकथन ए है, सिंगलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। कारण है, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। तो इसका ऑप्शन ए है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता।
कथन जो ऑप्शन सी है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन डी है कारण आर सही है लेकिन कथन ए सही है। तो उसका बच्चों उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि इसी के कारण जो नई संविधान बना उसमें जो प्रावधान था श्रीलंका में, उसमें बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा जो सरकार है और उसको बढ़ावा देगा। इसी की वजह से जो सिंगली हैं और जो तमिल हैं उनके बीच में व्यापक संघर्ष हुए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। आज की वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू। आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।